हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज, आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन ज्योमेट्री का पढ़ने वाले हैं। सीएचएसएल में इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री की वो पढ़ने वाले हैं कि सीएचएसएल में जो रिपीटेड ज्यादा है उन पे अपन बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अपने पास में है, सबसे पहला जो आता है वो अपने पास में किससे आता है? वो समकोण से आता है। सबसे पहले किससे आता है? समकोण से। ये मैं आपको सीएचएसएल ही नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीजीएल के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आते हैं और ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। क्या है? रिपीटेड है कि ये रिपीट ज्यादा होते हैं। तो पहले अपने पास में समकोण से है। सर समकोण से क्या क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज दे रखा होगा कि एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये अपने पास में सी है। ठीक है, यहां से मैं, और ये 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल। तो मैं यहां से एक क्या डाल देता हूं, इस पे लंब डाल देंगे बीडी, और बीडी क्या है? इस पे लंब है 90 डिग्री। आपसे क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर? कुछ भी पूछ लेगा वो, तो अपन से जो मैक्सिमम पूछा जाएगा, आपसे बोलेगा कि सर जी पहली बात तो बीडी निकाल के बताइए। दूसरा अपने पास में, देखो बीडी के दो तरीके हैं। बीडी निकालने के दो, पहला तरीका, बीडी निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। दूसरा आपसे पूछ लेगा, दूसरा आपसे पूछेगा कि सर जी डीसी बताओ, सर जी डीसी कैसे निकालेंगे। तीसरा आपसे पूछेगा कि सर जी एडी बता दीजिए, एडी कैसे निकालेंगे। तो इनको निकालने के जो तरीके हैं, इनको निकालने के जो तरीके हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा, नो टेंशन रहिए। एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा। तो मेरे भाई, जब भी आपको बीडी निकालना है, यानी कि ये लंब निकालना है, जो आपने लंब डाला है, अगर आपको बीडी निकालना है तो हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। बीडी के लिए आप क्या करो? ए बी गुणा अपने पास में बी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए बी गुणा अपने पास में ए बी गुणा बी सी, ए बी गुणा बी सी, और किसका भाग लगा देंगे? ए सी का भाग लगा देंगे। ए बी गुणा ए बी, देखो ए बी गुणा बी सी बटे अपने पास में ये ए बी गुणा बी सी करेंगे और ए सी का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। ठीक है, दूसरी चीज अपन समझते हैं कि दूसरा क्या तरीका है कि इसका करेंगे बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये होता है अपने पास में एडी गुणा अपने पास में एडी गुणा डीसी होता है। क्या होता है? एडी गुणा डीसी होता है। तो इस तरह से भी अपन बीडी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो अपन पास में, देखो ये तो अपने पास में निकाल लेते हैं, लेकिन आपके पास में जब भी पूछा जाए कि डीसी और एडी कैसे निकालते हैं, तो आइए समझते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके पास वाली का, किसके पास वाली का, यदि अपने पास में डीसी के पास वाली कौन सी भुजा है? बी है, और एडी के पास वाली भुजा कौन सी है? ए बी है। तो जब भी अपने पास में डीसी पूछे तो इसके पास वाली भुजा का स्क्वायर करते हैं। इसके पास वाली भुजा कौन सी है? बीसी है, बीसी का स्क्वायर करते हैं और एसी का भाग लगा देंगे। बीसी का स्क्वायर करेंगे और एसी का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा कि जब भी एडी निकालनी है तो इसके पास वाली यानी कि ए बी का स्क्वायर करेंगे। ए बी का क्या करेंगे? ए बी का करेंगे स्क्वायर करेंगे, और आपसे ए बी का स्क्वायर करके किसका भाग लगा देंगे? ए सी का भाग लगा देंगे। तो ये अपने पास में तीनों चारों से अपन, यानी कि ये चारों अपन निकाल सकते हैं। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप, मतलब अगर 10 शिफ्ट लग रही है तो ये मान कर चलिए तो 3-4 शिफ्टों के अंदर, इससे 3 से 4 से 5 से 6-7 शिफ्टों के अंदर इस तरह इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है अपनी जियोमेट्री के अंदर। इससे बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एग्जाम्पल पे, अगर एग्जाम्पल से समझो तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, समझिए। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। एग्जाम्पल क्या आएगा कि सर जी इस तरह से अपन को एक समकोण त्रिभुज है, वो समकोण क्वेश्चन दिया हुआ होगा। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि ए बी बराबर दे दिया, ए बी बराबर अपने पास में 15 दे रखा है। ए बी बराबर क्या दे रखा है? सर ए बी बराबर दे दिया 15, और अपने पास में क्या पूछा है? ए बी बराबर 15 है, और बी सी बराबर दे दिया आपके पास में, बी सी बराबर 8 है। बी सी बराबर क्या है? 8 है, यानी कि ए बी की वैल्यू 15 दे दी, बी सी की वैल्यू कितनी दे दी? 8 है। तो ये नहीं निकाल सकते तुम? अरे बोलो, ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपने बोला निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 225, इसका स्क्वायर करेंगे 64 होगा, तो 289, और ये किसका होता है? वर्गमूल निकालेंगे तो 17 का होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 17, या 17 आ गया? बोलो, अरे 17 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है, सबसे पहले यहां से मैं एक लंब डाल रहा हूं इस पे, और ये डाल दिया मैंने लंब एडी। क्या डाल दिया? एडी डाल दिया।
आपको देखो अब क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि बीडी की लंबाई बताओ, आपसे पूछे बीडी की लंबाई बताओ, तो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, इसको और इसको गुणा करते हैं, यानी कि ए बी कितना है 15 है और बी सी कितना है 8 है, और दोनों किसका भाग लगाते हैं, ए सी का भाग लगाते हैं। देखो ए बी गुणा बी सी अपॉन ए सी, तो ए सी कितना है अपने पास में 17 है, तो 15 इंटू 120 तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास में। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से जैसे आपको पूछे, जैसे आपको दे दिया जाए कि सर जी इसमें एडी निकाल के बताओ, एडी कैसे निकालेंगे, इसके पास वाली का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर और किसका भाग लगाएंगे, एसी का भाग लगाते हैं। तो एसी कितना है 17 है अपने पास में, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225/17 हो जाएगा। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो। और इस तरह का क्वेश्चन अपने पास में, एक क्वेश्चन अपने पास में अपनी एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। CHSL, CGL और MTS के अंदर इस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल आ गया होगा, सारी चीजें आपके पास में क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अगले वाली चीजों को सीखते हैं। देखो अगला क्या है, आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए तो ये समकोण से रिलेटेड है और आप इनको सारों को देखो, आप लिख भी सकते हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए अपने पास में, अगला क्या है सर जी, अगला ये है कि जब भी अपने पास में एंगल बाय सेक्टर से एक कॉन्सेप्ट आता है, उस पे अपन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो ये अपने पास में कि मेरे पास में ये एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है, अपने पास में एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है ए बी और अपने पास में सी। तो ए बी से एक त्रिभुज है और ए बी से एक त्रिभुज है, तो अपन से ऐसे बोला जाएगा कि सर ए से बी से तीनों से, कि ए से ए का जो एंगल बाय सेक्टर है, ए का एंगल बाय सेक्टर है, ए का कोण समद्विभाजक, क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक, क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक अपने पास में, ए का कोण समद्विभाजक, ये अपने पास में डी है, एडी यहाँ पे क्या है, कोण समद्विभाजक है, ऐसा अपने क्वेश्चन के अंदर बोलेगा। वो क्वेश्चन में जब लैंग्वेज आएगी उसके अंदर ये दे रखा होगा कि वो क्या है अपने पास में, इसका कोण समद्विभाजक है, ठीक है। अब आइए समझते हैं, आपको ये वैल्यू दे रखी है बी और ये दे रखा है सी और ये अपने पास में ए है, क्या है, ए है। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर जी बीडी और डीसी का रेशो बताइए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि बीडी की लंबाई कितनी होगी, एडी की लंबाई कितनी होगी। तो मेरे भाई हमेशा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, या फिर इससे पहले आप ये समझो, देखो तो देखो इससे पहले ये समझ लो कि यदि अपने पास में अगर ये कोण समद्विभाजक है, ये क्या है, कोण समद्विभाजक है, तो मेरी बात एक हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि सर जी जो रेशो इनका, इन दोनों भुजाओं ए बी और ए सी का होता, वही रेशो किसके बराबर होगा, तो ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर होगा, BD अपॉन DC के बराबर होती है, BD अपॉन DC के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ये इस पे बेस क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, आता है, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन आता है। आप बोलोगे कि सर जी ऐसे तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें अगर आप क्वेश्चन करके समझाओगे तो हमें जरूर चीजें समझ में आएगी। तो आइए सीखते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझेंगे, अपन से ऐसा बोला जाएगा कि सर जी एक अपने पास में ये दे दिए जाए, एक है ए और ये बी और ये अपने पास में सी है, क्या है, सी, ठीक है। और इसकी एक भुजा कितनी है, ये अपने पास में है सर जी 15 है, ये कितनी 15, और ये अपने पास में 12 है, और ये भुजा अपने पास में 9 है, क्या है, ये भुजा अपने पास में कितनी है, 9 है, ठीक है। 9 है तो 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लेना चाहे तो आप 54 ले लो, इसको कितने ले लेंगे, 54 ले लेंगे, कि ये भुजा अपने पास में कितनी है, 54 है। आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये कहा गया है कि ए से एक एंगल बाइसेक्टर, ए का एक एडी जो है ना, एडी एक कोण समद्विभाजक है। अगर ये कोण समद्विभाजक है तो आपको पता है कि ये कोण समद्विभाजक है
कोण समद्विभाजक क्या करता है, एक कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, तो ये कोण समद्विभाजक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में मैंने आपको ये सिखाया है कि सर जी जो रेशियो ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है वही बी डी और डी सी का रेशियो होता है। कहाँ सिखाया, तो ये रहा अपने पास में ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो बी डी और डी रेशियो के अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो रेशियो होगा, क्या यही रेशियो अपने पास में इनका हो जाएगा, क्या यही रेशियो 15:12 होगा क्या, बोलो 15:12 होगा कि नहीं होगा, आपने बोला बिल्कुल होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बीडी की लंबाई बताओ, तो बीडी की लंबाई बता देंगे। बीडी की लंबाई बताने के लिए क्या करोगे, 15 अपने पास में, सबसे पहले आपको 15 करना है, 15 कर देंगे। 15 इसको गुणा करेंगे किससे, इसको गुणा करेंगे 54 से, इसको गुणा करेंगे 54 से, और ये टोटल जो रेशियो होता है उसका भाग लगाते हैं कि नहीं लगाते, आपने बोला बिल्कुल लगाते हैं। क्यों नहीं लगाएंगे भाग, तो भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा 27 आएगा। 27 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार करेगा, 27 दूनी 54, और ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर अपने पास में ये 30 है, अगर ये वाली 30 आ गई तो ये वाली कितनी आ जाएगी, बोलो, ये आ जाएगी 24 आ जाएगी। कितनी आएगी, 24 आ जाएगी। तो इस तरह से आपसे पूछा कि 30, और यहाँ से डीसी का कितना आ जाएगा, डीसी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। आप बोलोगे कि इसमें अगर कभी थ्योरी के रूप में आ जाए, यानी एबीसी में आ जाए, तब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कि अगर कभी थ्योरी के रूप में आ जाए, चरों के रूप में क्वेश्चन आ जाए, तब कैसे करेंगे, तो आप इसको समझ गए होंगे। आई होप कि आप इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। तो आइए समझते हैं। देखो अगला समझते हैं। देखिए अगला क्या समझेंगे, वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी अपने पास में जैसे आपको दे दिया जाए कि ये क्या बना दिया मैंने, ये त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, आपको ये दे रखा है ए के सामने वाली भुजा भाई ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है, और सी के सामने वाली भुजा सी है, और ये क्या है, इसका एंगल वाइज सेक्टर है, यानी कि एक एंगल को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ये बांट रहा है। तो देखिए अपने पास में, देखिए जो रेशो इनका होगा वही रेशो ये डी अपने पास, जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा। तो क्या सी अनुपात बी होगा क्या, यही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, यही बात मैं क्वेश्चन में समझाऊं, और यही बात मैं दोबारा समझा दिया आपको कि जो रेशो इन दोनों भुजाओं का होगा वही रेशो इनका होगा, बीडी और डीसी का होगा। आपको क्या निकालना है सर जी, आपको निकालना है जैसे बीडी निकालना है, तो बीडी के लिए क्या करेंगे, ए को सी से गुणा करेंगे, पहले ए को सी से गुणा करेंगे, और अपने पास में सी प्लस के बी कर देंगे। इस तरह से आपके पास में आ सकता है। और क्या पूछेगा आपसे, डीसी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, डीसी के लिए ए बी अपॉन अपने पास में सी प्लस के बी आ सकता है, इस तरह के भी आ सकता है। तो इस तरह आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी इज द पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के हिसाब से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अगला समझते हैं अपने पास में, एक और अगला समझते हैं। वृत्त से मैं आपको बताने वाला हूँ, वृत्त का 2-3 कॉन्सेप्ट है, तो वृत्त के अपने पास में कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास में वृत्त से क्या कॉन्सेप्ट है, वृत्त का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसका एक समझते हैं अपने पास में। देखो जब भी देखिए अपने पास में एक समबाहु त्रिभुज से समझा देता हूं, समबाहु त्रिभुज से मैं आपको समझाऊंगा। तो समबाहु त्रिभुज सबसे पहले ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, इसके ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है, और सी के सामने वाली, लेकिन सॉरी ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजा क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भी ए होगी और ये भी ए और ये भी ए होगी। सबसे पहले इसके परिमाप की बात कर लें, तो परिमाप क्या होता है इसका, परिमाप भी क्वेश्चन आ जाता है 3 होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है सर जी, लेकिन आपको कभी ऐसा दे दिया जाए कि सर जी इसके अंदर अपन क्या करें कि एक वृत्त बना दिया जाए, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त बना दिया जाए, और उस वृत्त में पूछें, अंदर वृत्त बना रहे हैं और ये क्या स्मॉल आर है, आपसे पूछ लें कि स्मॉल आर का मान बताइए, या फिर आपसे पूछ ले जाएं कि अंत त्रिज्या क्या होगी, क्या पूछ लें, अंत त्रिज्या पूछ ले, क्या ये पूछा जाता है। तो
क्या होगी इस बात को भी ध्यान रखें। तो क्या होगी बताओ अपने पास में। तो सर अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये होती है अपने पास में कि a/2√3 होगी। क्या होगी, a/2√3 होगी। इसी तरह से आपके पास में इस तरह से बना दिया जाए कि सर परिवृत्त बना दिया जाए, इसी समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे परिवृत्त बना दिया जाए। इस वाले की त्रिज्या क्या होगी, तो आपसे पूछ ले परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना, परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी a/√3 हो जाएगी। a/√3 होगी। तो इनको भी आप डायरेक्ट याद रखें। क्वेश्चन कैसे करोगे, डायरेक्ट एक ही समबाहु त्रिभुज दे रखा होगा और अपने पास में परिवृत्त की त्रिज्या पूछ लेगा, इतनी त्रिज्या होगी। या फिर वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है कि परिवृत्त का जो वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्षेत्रफल भी अपन से पूछा जा सकते हैं। तो इसी तरह के मैं आपके पास में कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन CHSL के अंदर जरूर आएगा, ये गारंटी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।